हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम एनवेलप्स चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आप अच्छे से देखिए, समझिए, फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम क्या कहता है? द इवोल्यूट ऑफ ए कार्ब इज द एनवेलप ऑफ इट्स नॉर्मल। अभी इवोल्यूट्स क्या होता है, इवोल्यूट्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ। आप उसको अगर नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। देखिए अभी क्या 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 कहा है कि इवोल्यूट्स ऑफ ए कार्ब इज द एनवेलप ऑफ इट्स नॉर्मल। कोई भी कार्ब का इवोल्यूट जो होगा वो उस कार्ब का नॉर्मल का एनवेलप होगा। कोई भी कार्ब का जो इवोल्यूट जो होगा वो उस कार्ब का नॉर्मल का एनवेलप होगा। ठीक है, अभी देखिए एनवेलप क्या है, इवोल्यूट क्या है, दोनों तो आप जान चुके हैं। चलिए थ्योरम के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये है मेरा कार्ब, दो पॉइंट में चूज कर लिया पी एन क्यू। ये क्यू टी डैश, फिर क्यू टी डैश एंड पी टी आर द टेंजेंट एंड पी आर एंड क्यू आर बी द नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। पी आर एंड क्यू आर, पी और क्यू का नॉर्मल है एंड क्यू टी डैश एंड पी टी आर द टेंजेंट्स, इस पॉइंट का टेंजेंट है। ठीक है, फिर देखिए एंगल पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, और टी एल टी डैश मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू डेल्टा ही होगा। क्यों? मतलब क्या कहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मतलब क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब आर पी एल और आर क्यू एल, ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या है, 90 है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, नॉर्मल से बोल दिया। तो फिर क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके मतलब पी आर क्यू एंड पी एल क्यू मिलके क्या होना पड़ेगा, 180 होना पड़ेगा। फिर ये वाला और ये वाला मिलके मतलब टी एल क्यू एंड पी एल क्यू मिलके क्या होना पड़ेगा, 180 बना होना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। मतलब क्या हुआ, ये वाला और ये वाला मिलके भी 180 होना पड़ेगा, और ये वाला मिलके भी 180 होना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, ये वाला इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, तो ये आ गया। और आर्क पी क्यू इक्वल टू डेल एस, ये जो आर्क है इसका वैल्यू क्या है, डेल एस बोल दिया। अभी देखिए अप्लाइंग साइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में साइन फॉर्मूला का अप्लाई करने से, लेकिन अभी साइन फॉर्मूला होता क्या है वो देखिए पहले। साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, साइन फॉर्मूला आप लोग पढ़े पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। साइन फॉर्मूला क्या कहता है उस ट्राइंगल में कोई परपेंडिकुलर या फिर ऐसा कुछ होने का जरूरत नहीं है। कोई भी ट्राइंगल का, उस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे लिखा कि जो ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट है ए अगर है तो उसका ऑपोजिट साइड को मैं ए से डिनोट किया, जो बी है उसका ऑपोजिट साइड को बी से डिनोट किया, जो सी है उसका ऑपोजिट साइड को सी से डिनोट किया, मतलब जो एंगल सी है उसका ऑपोजिट साइड को सी से डिनोट किया। अगर ऐसा हुआ तो ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी दो दो को लेने से मेरे में दो दो साइड का ही जरूरत होता है। तो ए बाई बी, ये दोनों ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी लिख सकते हैं हम। तो ए बाई बी को नीचे लाने से ए बाई बी इक्वल टू साइन ए को ऊपर लाने से साइन ए बाई साइन बी, ये अब हम लिख सकते हैं। अभी देखिए इसमें हम इसको ये वाला फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया। अप्लाइंग साइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल पी क्यू आर का मतलब क्या हुआ, पी आर एक साइड लिया तो पी आर बाई पी क्यू ये एक साइड लिया, पी क्यू ये वाला जो साइड है इसको लिया, तो मतलब क्या होगा, पी आर का अपोजिट साइड वाला एंगल होगा। अपोजिट साइड वाला एंगल मतलब ये आर क्यू पी, तो एंगल साइन ऑफ आर क्यू पी बाई साइन ऑफ पी आर क्यू मतलब पी आर क्यू मतलब ये वाला इस साइड का, ये इसमें जो साइड होगा मतलब पी क्यू जो साइड होगा उसका ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल वो होगा। ठीक है, अभी देखिए तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इक्वल टू साइन ऑफ आर क्यू पी इंटू पी क्यू ऊपर जाने से पी क्यू बाई साइन डेल्टा क्यों लिखा, देखिए साइन पी आर क्यू इक्वल टू पी आर क्यू का वैल्यू डेल्टा था, इसलिए साइन डेल्टा लिख दिया। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर क्यू पी इंटू पी क्यू क्या होता है, पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू एक कॉर्ड है, आप फिगर में देखने से फिर से देख सकते हैं, तो कॉर्ड पी क्यू लिख सकते हैं, डिवाइड बाई आर्क पी क्यू। आर्क पी क्यू क्यों लिखा, आर्क पी क्यू का वैल्यू क्या होता है, डेल एस, तो डेल एस लिखा इसलिए ऊपर में मैं डेल एस भी लिख दिया, तो डेल एस आर्क पी क्यू काट हो जाएगा। डेल साई लिख दिया, डेल साई काट कर सकते। इसमें क्या था, साइन डेल साई, वो साइन डेल साई पहले से ही था। मतलब ये सब जो मैं एक्स्ट्रा लिखा वो मैं ऊपर भी नीचे भी लिखा ताकि कुछ एक्स्ट्रा ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं अपने मर्जी से तो कुछ नहीं लिख सकता। आर पी क्यू लिखा तो डेल एस भी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। डेल साई लिखा तो इधर भी डेल साई लिखा ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, लेट क्यू टेंस टू पी, अभी अगर क्यू टेंस टू पी हुआ तो एंगल आर क्यू पी इट्स टेंस टू एंगल आर पी टी। देखिए एंगल आर क्यू पी टेंस टू एंगल आर पी टी, आर क्यू पी मतलब ये वाला एंगल टेंस टू ये वाला एंगल लगभग इस एंगल में आ जाएगा,
ये वाला एंगल लगभग इस एंगल में आ जाएगा। तो क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू क्या है, π/2, मतलब दोनों एंगल क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो एंगल RQP क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, इससे इस फॉर्म का दोनों साइड में अगर हम लिमिट Q टेंस टू P लगा दिया तो लिमिट Q टेंस टू P PR इक्वल टू ये हो जाएगा sin π/2, क्योंकि RQP π/2 हो जाएगा, sin π/2 इंटू cot PQ बाई RPQ क्या हो जाएगा 1, और डेल एस बाई डेल साई हो जाएगा DS बाई डी साई, साइन साई बाई साई, या फिर साई बाई डेल साई, साइन साई, डेल साई बाई साइन डेल साई, इसको भी हम लिमिट Q टेंस टू P होने से 1 लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 होने से, ठीक है। तो क्या बचा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो DS बाई डी साई का वैल्यू क्या आता है, रो। तो इसमें से हमें क्या मालूम चला, अभी देखिए लिमिट Q टेंस टू P PR, ठीक है, इक्वल टू रो आया, मतलब दस द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ R व्हिच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल। लिमिटिंग पोजीशन ऑफ R मतलब R में कोई भी दो नजदीक के पॉइंट से अगर मैं दो नॉर्मल लिया, नजदीक के पॉइंट मतलब P and Q, Q टेंस टू P लिखा था ना, मतलब दो नजदीक के पॉइंट मतलब P and Q, दो नजदीक के बहुत नजदीक के पॉइंट से मैं अगर नॉर्मल लिया तो नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन होगा वो R होगा, और वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसमें से मुझे क्या मालूम चला, सेंटर ऑफ कर्वेचर होने से क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इवोल्यूट होता है। और मैं नॉर्मल लिया तो नॉर्मल का इवोल्यूट हुआ, फिर कार्व का ये भी हुआ, एनवेलप भी हुआ। कैसे कार्व का एनवेलप कैसे हुआ, कार्व का दो पॉइंट लिया, दो पॉइंट का जो नॉर्मल कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, तो नॉर्मल का इवोल्यूट हुआ और नॉर्मल का एनवेलप हुआ और कार्व का इवोल्यूट हुआ। क्यों, कार्व का जो नॉर्मल से वो कहाँ पे, कार्व का जो नॉर्मल से वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कार्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इवोल्यूट होता है। तो नॉर्मल का एनवेलप मतलब सारे नॉर्मल कहाँ पे, इसका मतलब सारे नॉर्मल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, कार्व का एनवेलप और नॉर्मल्स का इवोल्यूट, नॉर्मल का एनवेलप कार्व का इवोल्यूट, ठीक है। फिर एक एग्जांपल देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फाइंड इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला दिया हुआ है यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। इस पैराबोला का इवोल्यूट में पिछले जो इवोल्यूट्स का लेक्चर है उसमें भी इसी कर्व का इवोल्यूट निकाला था, लेकिन वो डायरेक्ट इवोल्यूट का फॉर्म से, मतलब डायरेक्ट इवोल्यूट निकालने का जो तरीका था उसमें से। लेकिन अभी हम दूसरे तरीके से ये फॉर्मूला को यूज करके, ये थ्योरम को यूज करके निकालेंगे। कैसे, इस थ्योरम में क्या कहता है कि जो कर्व है उसका नॉर्मल का अगर मैं एनवेलप निकाल लिया तो वही एनवेलप उस कर्व का इवोल्यूट होगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस कर्व का अगर नॉर्मल निकल के नॉर्मल का एनवेलप निकाल लिया तो वही होगा ये कर्व का इवोल्यूट। पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे, उसी लेक्चर में भी बोला था, पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x इक्वल टू एट स्क्वायर वाई इक्वल टू 280। तो dx बाई dt निकाल लिया, dy बाई dt निकाल लिया, dy बाई dx करने से फिर क्या होता है, dy बाई dt बाई dx बाई dt करने से 1/t आ गया। फिर देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 की जगह में इसको लिखेंगे इंटू -1 बाई dy बाई dx होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आप अच्छे से देखे होंगे इक्वेशन नॉर्मल्स का वीडियो, नहीं तो आप फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या होता है, -1 बाई dy बाई dx होता है। तो -1 बाई dy बाई dx होने से -t हो जाएगा इंटू x माइनस x1 होता है। x1 क्या है मेरा 8 स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करने से क्या आया, y इक्वल टू tx माइनस tx, फिर 280 को इस सेट में लेने से प्लस 280 माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब। अभी देखिए इसमें पैरामीटर क्या है मेरा, t है। तो एनवेलप निकलने के लिए मुझे क्या करना होता था, पैरामीटर्स को हटाना होता था। पैरामीटर्स को अभी हम कैसे हटाएंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जिस टर्म में टी हुए नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। इस टर्म में टी नहीं है मतलब 0 हो जाएगा। इस टर्म में टी है तो -x, टी है 2a आ जाएगा, टी है तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसको, इसमें से हम टी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x को इस साइड में लाने से 2a को इस साइड में लाने से x माइनस 2a, 3a फिर डिवाइड करने से 3a, टी स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2a बाई 3a इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 2a बाई 3a का टू दी पावर हाफ इक्वल टू टी। सब्सटीट्यूटिंग अभी टी का वैल्यू वो पहला मेन इक्वेशन में बिठा देंगे। मेन इक्वेशन मतलब इसमें अगर टी का वैल्यू बिठा दिया, इसको हम
इसको हम फिर दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, माइनस टी को कॉमन लेके लिख सकते हैं, माइनस टी को कॉमन लेके एक्स माइनस टू है माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर टी के जगह में इसका वैल्यू बिठा दिया, टी स्क्वायर के जगह में, टी स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, टी के स्क्वायर के जगह में ये वैल्यू बिठा दिया, ये वाला बिठा दिया, ए कैंसिल हो गया। देखिए फिर ये दोनों में से एक्स माइनस टू ए कॉमन ले लिया तो क्या होगा, वन, एक्स माइनस टू ए ये पूरे के लिए वन माइनस इसमें क्या बच जाएगा, वन बाई थ्री। ठीक है, तो क्या आएगा, टू बाई थ्री। ऐसे ऐसे करके y का वैल्यू हम निकल सकते हैं। फिर इसको हम y का वैल्यू ये हाफ आ गया, हाफ को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो इस साइड में हो जाएगा वाई स्क्वायर और इस साइड में हो जाएगा माइनस, स्क्वायर करने से माइनस तो हट जाएगा, तो ये हाफ भी हट जाएगा स्क्वायर करने से, ये आएगा। और इसका पूरा का स्क्वायर, इसका पूरा का स्क्वायर करने से टू बाई थ्री का स्क्वायर करने से फोर बाई नाइन और इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये एक्स माइनस टू है इंटू एक्स माइनस टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस टू ए क्यूब आ जाएगा। ये नॉर्मल इक्वेशन से आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला। लेकिन अभी जो मैं असली में क्या निकाला, ये पैराबोला का नॉर्मल का ये निकाला, क्या बोलते हैं, एनवेलप निकाला। ठीक है, एनवेलप निकाला। असल में मैं इवोल्यूट निकाला ही नहीं, क्या निकाला मैं, एनवेलप निकाला, लेकिन नॉर्मल का एनवेलप निकाला। तो नॉर्मल का एनवेलप क्या होता है, हमेशा कर्व का इवोल्यूट होता है, जो थ्योरम में अभी मैं प्रूव किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसका इक्वेशन है, इवोल्यूट का, किसका इवोल्यूट का, पैराबोला का इवोल्यूट का इक्वेशन है। फिर ये पैराबोला का नॉर्मल का एनवेलप का भी इक्वेशन है। इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।